नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉनिक ल्यूकीमिया। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास CLL। CLL मीन क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। CLL हमारे पास क्या होता है, एक टाइप ऑफ कैंसर होता है जो कि हमारे पास प्राइमरी अफेक्ट करता है किसके ऊपर, लिम्फोसाइट्स के ऊपर, जो कि हमारे पास एक सब टाइप है किस चीज़ की, वाइट ब्लड सेल्स की, जो कि हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। सही है। CLL जो है वो ओरिजिनेट होगा कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर, लेकिन ये ऑफन अफेक्ट करेगा ब्लड को भी और लिम्फॉइड टिश्यू को भी। सही है। CLL जो होता है ये प्रोग्रेस करता है स्लोली एज कम्पेयर टू अदर ल्यूकीमिया। दूसरे ल्यूकीमिया के मुकाबले जो हमारे पास CLL है, इसका जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है वो क्या है, हमारे पास स्लो है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इट इज़ नॉट ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बट ड्यू टू जीन डिस्टर्बेंस। ये हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन ये होता किसकी वजह से, किसी भी जीन डिस्टर्बेंस की वजह से। सही है। ब्लड सेल्स नॉट एक्सटेंसिवली अफेक्ट एज कम्पेयर टू द एक्यूट ल्यूकीमिया। इसके अंदर जो ब्लड सेल हैं वो इतने अफेक्ट नहीं होते जितने कि एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर होते हैं। सही है। एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अकर बट इंटेंसिटी इज लो। ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिसके अंदर इंटेंसिटी क्या होगी, हमारे पास स्लो होगी। CLL की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है डिजीज प्रोग्रेशन फास्ट और एक है डिजीज प्रोग्रेशन स्लो। डिजीज प्रोग्रेशन स्लो के अंदर जो हमारे पास ब्लड सेल काउंट है वो हमारे पास अफेक्ट नहीं होता। सही है। इसके जो सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर आते हैं हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलन लिम्फ नोड, फीवर, नाइट स्वीट, वेट लॉस, स्वॉलन लिम्फ नोड्स और इनलार्ज स्प्लीन और लिवर, GIT और UIT बिकम डिप्रेस। सही है। जब स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास जो GIT है, जो स्टमक है, और आपका जो UIT जो यूरिनरी ट्रैक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। सही है। तो हमारे पास इनके अंदर क्या होगा, डिप्रेशन होगा। सही है। नेक्स्ट आता है इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर क्या आता है कि हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो आएगा, ब्लड टेस्ट आएगा, CBC आएगा, लिम्फ नोड बायोप्सी चेक करेंगे कि इधर हमारे पास जो लिम्फ नोड है उसका साइज बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ। सही है। जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं कि कोई भी जीन हमारे पास डिफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, और बोन मैरो बायोप्सी करते हैं कि इधर बोन मैरो के अंदर हमारे पास जो मैचुरेशन है किस चीज़ की, ब्लड सेल्स की, वो सही से हो रही है या नहीं हो रही। इसकी जो मजीद टाइप्स हैं CLL की वो हैं दो हमारे पास, एक है बाइंड और एक है राय। सबसे पहले बाइंड को डिस्कस करेंगे। बाइंड के अंदर 3 क्लासेज हैं, CLL क्लास A, CLL क्लास B और CLL क्लास C। CLL क्लास के अंदर जो हमारे पास इंक्रीज होंगे वो क्या होंगे, एबनॉर्मल लिम्फोसाइट इंक्रीज होंगे, लेकिन लेस देन 3 एरिया इन लार्ज इन लिम्फ, और लिम्फ के हमारे पास लेस देन 3 एरिया क्या होंगे, इन लार्ज होंगे। क्लास B के अंदर हमारे पास एबनॉर्मल इंक्रीज होगा किसके अंदर, लिम्फोसाइट्स के ऊपर, लेकिन मोर देन 3 एरिया ऑफ लिम्फोसाइट क्या होंगे, अफेक्ट होंगे और इन लार्ज होंगे। सही है। क्लास C के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास सीवियर क्लास होती है। इसके अंदर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है किसका, लिम्फोसाइट्स का, मोर देन 3 एरिया भी इनलार्ज होते हैं किसके, लिम्फोसाइट्स के, लिम्फ नोड्स के, और एनीमिया भी हो सकता है और प्लेटलेट का लेवल भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। सही है। नेक्स्ट आता है राय। राय के अंदर हमारे पास 3 क्लासेज हैं, क्लास लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और सीवियर रिस्क। क्लास लो रिस्क के अंदर हमारे पास क्या आता है कि एबनॉर्मल इंक्रीज होता है किसके अंदर, लिम्फोसाइट के ऊपर, जो कि बोन मैरो और ब्लड के अंदर होगा। सही है। इंटरमीडिएट इसके अंदर क्या होगा कि लिम्फोसाइट इंक्रीज होंगे बोन मैरो और ब्लड के अंदर, इसके साथ साथ हमारे पास लिम्फ नोड भी क्या होंगे, इनलार्ज होंगे। सही है। सीवियर इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास एबनॉर्मल लिम्फोसाइट इंक्रीज होंगे बोन और ब्लड के अंदर, RBCs भी की प्रोडक्शन भी हमारे पास स्टॉप हो जाएगी और प्लेटलेट की प्रोडक्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और लिम्फ नोड भी क्या होंगे हमारे पास, इनलार्ज हो जाएंगे। सही है। इसके जो डायग्नोसिस टेस्ट हैं, सबसे पहले आता है इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल टेस्ट इन ब्लड। इसके अंदर आता है हमारे पास बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बी लिम्फोसाइट है वो हमारे पास क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाते हैं। सही है। लेकिन जो CLL है इसके अंदर जो बी सेल की एक्टिविटी होती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है किसकी वजह से, ल्यूकेमिक सेल की वजह से। सही है। एंड ऑल्सो एबनॉर्मल बी सेल्स ऑल्सो अफेक्ट, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास एबनॉर्मल बी सेल्स की प्रोडक्शन होगी। सही है। जब एबनॉर्मल बी सेल बनेंगे तो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ बनेगी। सही है। डेफिशिएंसी ऑफ बी सेल्स इन द ल्यूकेमिक पेशेंट, सो इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल भी क्या होगा हमारे पास इसके अंदर कम हो जाएगा। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो हमारे पास कीमोथेरेपी के अंदर यूज़ करेंगे, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराब्यूसिल और फ्लूड्राबीन। सही है। ये कीमोथेरेपी के अंदर यूज़ करेंगे। टारगेटेड थेरेपी के अंदर हम यूज़ करेंगे एब्रूटिनिब, एडिलालिसिब, और यूज़ करेंगे इन CLL फॉर टारगेटेड थेरेपी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे रिटुक्सिमैब, स्टेरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी भी हम इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं।
स्प्लीनेक्टोमी के अंदर हम क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर है, इसके अंदर हम रिमूव करेंगे किसको, स्प्लीन को। सही है, आपकी जो इनलार्ज स्प्लीन होगी है उसे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सही है, एलोप्यूरिनॉल भी हम ड्रग देंगे किस चीज़ के लिए, यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास ल्यूकेमिक सेल डिस्ट्रॉय होगा तो उसमें से यूरिक एसिड क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। जब यूरिक एसिड निकलता है तो यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए हम क्या देते हैं, एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट आता है हमारे पास CML, नेक्स्ट टाइप। CML के अंदर हमारे पास क्या है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये हमारे पास एक टाइप ऑफ कैंसर है जो कि ओरिजिनेट होगा किसके अंदर, ब्लड फॉर्मिंग सेल ऑफ बोन मैरो, जिसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी किसकी, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की। RBCs और प्लेटिलेट का लेवल कम हो जाएगा और एबनॉर्मल WBCs का लेवल क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज। इसकी जो स्टेजेस हैं, सबसे पहले आता है क्रॉनिक फेज। क्रॉनिक फेज के अंदर क्या होगा कि ये इनिशियल फेज है जो कि हमारे पास सेवरल ईयर तक रह सकती है। सही है, पेशेंट में भी एसिम्प्टोमेटिक और एग्जिबिट माइल्ड सिम्टम्स, इसके अंदर जो पेशेंट है उसको सीवियर सिम्टम्स भी और माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट रिवेल द एलिवेटेड WBCs काउंट और ट्रीटमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग दिस फेज। सही है, और ट्रीटमेंट भी हमारे पास क्या होगी, इफेक्टिव होगी इस फेज के अंदर। और हमारे पास जो WBCs का लेवल है वो भी हम चेक कर सकते हैं आइदर ब्लड टेस्ट परफॉर्म करके। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेटेड फेज। एक्सेलरेटेड फेज के अंदर क्या करते हैं कि डिजीज प्रोग्रेस जो है वो हमारे पास रैपिडली होगा, पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है वर्सनिंग सिम्टम्स का और ब्लड एबनॉर्मेलिटीज़ की भी पर्सन के अंदर हो सकती हैं। सही है, इस स्टेज के अंदर जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाएगा और WBCs भी क्या हो जाएगा, उसका काउंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्लास्ट फेज। ब्लास्ट फेज के अंदर क्या होगा कि हाई नंबर ऑफ ब्लड सेल्स क्या होंगे, प्रोडक्शन हो जाएगी उनकी। सही है, सिम्टम्स बिकम वर्सन एंड इवन ब्लड सेल स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास ब्लड सेल है वो हमारे पास स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे किसके अंदर, अदर ऑर्गन्स के अंदर, और उन्हें डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। इसके डायग्नोसिस क्या है कि सेम डायग्नोसिस है जैसे कि एक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकेमिया के अंदर हम परफॉर्म कर रहे थे, सेम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सही है, लेकिन इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आती है वो आती है हमारे पास टारगेटेड थेरेपी, जिसके अंदर हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर देंगे, जिसकी एग्जांपल मैंने पीछे बता दी है। सही है, नेक्स्ट आता है कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग के अंदर हम हाइड्रोक्सी यूरिया यूज़ करेंगे, जिसके साइड इफेक्ट ये हैं कि वो ड्राई स्किन भी कॉज करवा सकता है, नोजिया, ड्रॉजीनेस और हेयर फॉल करवा सकता है। सही है, नेक्स्ट आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के अंदर क्या है कि ये हमारे पास बूस्ट करता है रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। सही है, इम्यून सिस्टम की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसे क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग आती है वो आती है इंटरफ्यूरॉन, जो कि हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होती है नेचुरली बॉडी के अंदर, और इसे हम सिंथेटिकली भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इसे ये जो हम इंटरफ्यूरॉन है इसे हम सबक्यूटेनियसली क्या देते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या है कि फीवर, वेट लॉस, फैटिग और चिल्स वगैरह। सही है, एलोप्यूरिनॉल देते हैं किस चीज़ के लिए, रिड्यूस यूरिक एसिड को। ल्यूकोफेरेसिस हम एक हमारे पास स्ट्रेटजी है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एनी इंटरनली हाई लेवल ऑफ WBCs कैन इंटरफियर विद द अदर बॉडी फंक्शन। जब भी WBCs का लेवल हाई होता है तो वो हमारे पास दूसरी बॉडी फंक्शन के साथ क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। सही है, तो बाय मेकिंग ब्लड टू थिक एंड विस्कस स्टेम सेल तो हम क्या करते हैं, जो कि हमारे पास क्या करेगा, ब्लड को थिक करेगा और विस्कस कर देगा। कौन, ल्यूकोफेरेसिस के प्रोसेस के अंदर। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं जो कि हमारे पास रेयर होता है किसके अंदर, क्रोनिक ल्यूकीमिया के फेज के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो ल्यूकीमिया का चैप्टर है वो हमारे पास कंप्लीट होता है, जिसके अंदर एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रॉनिक ल्यूकीमिया, उनकी टाइप्स, उनकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज सब हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया।